और चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611 बोइंग 747 ताइवान में चियांग काई शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशाल समुद्र से होते हुए हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में 206 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर सवार थे। कुछ ही समय में ये प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। प्लेन में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एटीसी चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611 से लगातार संपर्क बनाए हुई थी, लेकिन उड़ान के करीब 30 मिनट बाद अचानक एटीसी का संपर्क प्लेन से टूट गया और फिर कभी इस प्लेन से संपर्क नहीं हो पाया। रडार पर यह प्लेन 4 टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही एटीसी फ्लाइट 611 से संपर्क करने की बार बार कोशिश करने लगा, लेकिन एटीसी की हर कोशिश नाकाम साबित होने लगी। ना तो ये प्लेन फिर कभी रडार पर दिखाई दिया और ना ही इस प्लेन के साथ कभी संपर्क हो पाया। अब एटीसी को अंदेशा होने लगा कि हो ना हो फ्लाइट 611 के साथ कोई ना कोई बुरा जरूर हुआ होगा। इसलिए एटीसी ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को तुरंत ही प्लेन के लास्ट लोकेशन पर भेज दिया और तभी सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने देखा कि ये प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया था। प्लेन का लाखों गैलन फ्यूल समुद्र पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही प्लेन के कई सारे टुकड़े विशाल समुद्र में तैर रहे थे। पर कैसे? इस प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं था और किसी भी तरह का मेडे या इमरजेंसी कॉल नहीं किया गया था। फिर भी ये प्लेन अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। कैसे ये प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया, जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 25 मई 2002 चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611 बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन ताइवान के चियांग काई शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशाल समुद्र से होते हुए हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। उस समय चाइना एयरलाइंस के बेड़े में एकमात्र बोइंग 747-200 मॉडल का यही एक प्लेन आखिरी बचा था डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। अब एक एक करके सभी पैसेंजर्स इस प्लेन में दाखिल होने लगे। इस प्लेन में 206 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स सवार होने वाले थे। फ्लाइट क्रू में 51 वर्षीय कैप्टन यी चिंग फोंग, 52 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर शिह ये शोंग और 54 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर चाओ सेन को ये सभी शामिल थे। तीनों पायलट काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। 2 पायलट के पास लगभग 10,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वही फ्लाइट इंजीनियर के पास लगभग 19,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फाइनली ये प्लेन 3:08 पर उड़ान भरा। अब धीरे धीरे ये प्लेन अपने हाई अल्टीट्यूड को गेन करने लगा। कैप्टन ने एटीसी से 35,000 फीट पर जाने का परमिशन मांगा। एटीसी ने तुरंत ही परमिशन दे दिया। अब देखते ही देखते प्लेन 35,000 फीट के अल्टीट्यूड तक पहुंच गया था। एटीसी लगातार इस प्लेन पर अपनी नजर बनाए रखा था। समय समय पर एटीसी फ्लाइट 611 को गाइड भी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक ये प्लेन रडार से गायब हो गया। साथ ही प्लेन का सारा कम्युनिकेशन टूट गया और फिर कभी फ्लाइट 611 से संपर्क नहीं हो पाया। रडार पर यह प्लेन 4 टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई दिया। अब तुरंत एटीसी ने प्लेन के लास्ट लोकेशन पर एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भेज दिया। तभी रेस्क्यू टीम ने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन का लाखों गैलन फ्यूल समुद्र में चारों ओर फैला हुआ था। प्लेन के सैकड़ों टुकड़े पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। प्लेन का यह हाल देखकर पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा, ये सोच के ही दिमाग सन्न रह जाता है। इस घटना को हम किसी भी तरह के शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किसी की भी जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सभी के सभी 225 लोग अचानक समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। अब रेस्क्यू टीम समुद्र से एक एक करके डेड बॉडीज को निकालने लगी, लेकिन फिर भी 225 में से सिर्फ 175 डेड बॉडीज को ही बाहर निकाला जा सका। बाकी बचे लोग प्लेन के मलबे के साथ समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गए थे। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। एक एक करके प्लेन के टुकड़ों को समुद्र से बाहर निकाला जाने लगा। साथ ही प्लेन के ब्लैक बॉक्स को घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। अब वक्त आ चुका था इस घटना से पर्दा उठाने का। इस घटना की जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की 2 टीम काम में लग गई। पहली टीम
सारे पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक करने लगी, ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई पैसेंजर किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़ा जिसने इस प्लेन पर बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। लेकिन इसमें भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ये कोशिश भी नाकामयाब साबित हुआ। वही दूसरी टीम प्लेन के मलबे की जांच कर रहे थे। उन्होंने देखा कि प्लेन का कोई भी हिस्सा बाहर की तरफ बेंड नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है कि अगर प्लेन में कोई विस्फोट होगा तो प्लेन के मेटल बॉडी को बाहर की ओर पुश करेगा, लेकिन ऐसा कोई भी पार्ट नहीं मिला जो बॉम्ब ब्लास्ट की ओर इशारा कर रहा हो। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है प्लेन के बाहर की ओर कोई धमाका हुआ होगा, क्योंकि उन दिनों में चाइना अपनी समुद्र एयर स्पेस में मिलिट्री ऑपरेशन की ट्रेनिंग कर रहा था। हो सकता है कोई मिसाइल प्लेन पर अटैक हुआ हो, या फिर प्लेन के इंजन की गर्मी को ट्रैक करते हुए कोई मिसाइल गलती से प्लेन में अटैक कर दिया हो। लेकिन मिलिट्री वालों ने इन्वेस्टिगेशन की टीम को साफ साफ कह दिया कि भाई इस हादसे के पीछे हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हम अपने ही लोगों को भला क्यों मारेंगे। अब यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग सामने आया, पर उसे सुनने के बाद भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन रिकॉर्डिंग के लास्ट में एक जोरदार धमाके का आवाज सुनाई दिया। साथ ही प्लेन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम से बंद हो गया और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गया। लाख कोशिश करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को निराशा ही हाथ लगी। घूम फिर कर सभी एक ही सवाल पर अटक जाते कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हर तरह की कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन के सारे मलबे को समुद्र से बाहर निकालने लगी। प्लेन के हर एक छोटे से छोटे पार्ट को ढूंढा जाने लगा, लेकिन कई दिनों के खोजबीन के बाद भी प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गायब था, और वो हिस्सा था प्लेन का टेल। प्लेन का ये टेल घटनास्थल से लगभग 180 किलोमीटर दूर मिल गया। अब प्लेन के सारे मलबे के लोकेशन को पॉइंट आउट करने के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। प्लेन के मलबे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि सबसे पहले प्लेन का कौन सा हिस्सा टूट गया होगा। अगर प्लेन का टेल सबसे पहले टूटता है तो बाकी बचे प्लेन के हिस्से में से प्लेन का टेल सबसे पहले समुद्र में गिरेगा। इसके बाद जैसे जैसे प्लेन का और भी पार्ट टूटता जाएगा वैसे वैसे वो समुद्र में गिरता जाएगा, और इस तरह से ये पता लगाया जा सकता है कि प्लेन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले टूट के अलग हो गया होगा। फ्लाइट 611 जिस लोकेशन पर क्रैश हुआ था उसके करीब 180 किलोमीटर पहले प्लेन का टेल मिला था। ये सब देखकर इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये अनुमान लगाया कि हो ना हो लेकिन प्लेन का टेल ही सबसे पहले टूटकर अलग हो गया होगा। इसके बाद एक एक करके प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया। अब प्लेन के टेल की बहुत ही बारीकी से जांच किया जाने लगा, और तब बहुत ही बड़ी खामी नजर आई। प्लेन की टेल में एक बहुत बड़ा क्रैक नजर आया। इस क्रैक के बारे में जांच करने के बाद ये पता चला कि ये क्रैक कुछ दिन या कुछ महीने पुराना नहीं है, बल्कि लगभग 10 या 20 साल पुराना होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतना पुराना क्रैक मेंटेनेंस टीम को क्यों दिखाई नहीं दिया, क्यों प्लेन के मेंटेनेंस के दौरान इसे ठीक नहीं किया गया। अब इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने वो कदम उठाया जो बोइंग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने लगभग 22 साल के इतिहास को सामने रख दिया, और तभी इन्वेस्टिगेशन की टीम को और एक सबूत हाथ लगा। इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक ऐसा मेटल का प्लेट मिला जिसे बाहर से चिपकाया गया था ताकि वो क्रैक दिखाई ना दे। अब यह हादसा पूरी तरह से मेंटेनेंस टीम पर ब्लेम कर रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन की टीम मेंटेनेंस टीम के पास पहुंची तो और एक सबूत हाथ लगा। करीब 22 साल पहले 7 फरवरी 1980 में यही प्लेन स्टॉकहोम अर्लिंडा एयरपोर्ट से तावो युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरा था, लेकिन हांगकांग में लैंडिंग के दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया था, जिसके कारण प्लेन के टेल में एक छोटा सा क्रैक आ गया था। इस घटना के बाद इसे ठीक करने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने बोइंग कंपनी के नियमों के अनुसार इसे रिपेयर नहीं किया। दरअसल उस क्रैक हुए मेटल को कट करके उसकी जगह दूसरा मेटल लगा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस टीम ने उसी क्रैक पर दूसरा मेटल का प्लेट चिपका दिया। इसके बाद इसे दोबारा से फ्लाई करने की इजाजत मिल गया। समय के साथ साथ ये छोटा सा क्रैक अब बड़ा होता गया।
लेकिन ऊपर लगे मेटल प्लेट के कारण वो बढ़ता हुआ क्रैक दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर करीब 22 साल बाद ये छोटा सा क्रैक इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे के पूरे टेल को ही उखाड़ कर फेंक सके। तो फिर से हम चलते हैं उड़ान के 30 मिनट बाद। अब फ्लाइट 611 का पायलट इस बात से अनजान था और प्लेन का सिस्टम भी पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में था, इसलिए पायलट ने कोई भी इमरजेंसी या मेडे कॉल नहीं किया। और तभी अचानक प्लेन का टेल उखड़कर प्लेन से अलग हो गया, जिसका आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद यह प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था और मेंटेनेंस टीम ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से 225 लोग बेवजह मारे गए। कई घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।